प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। सफेद चित्रक एक ऐसी दिव्य वनस्पति है जिसे प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने धरती का अमृत माना है। इस दिव्य वनस्पति की महिमा अनंत है और इसके गुण इतने अधिक है कि इसे आयुर्वेद के ग्रंथों में अग्नि के समान तेजस्वी माना गया है। आज के इस वीडियो में हम सफेद चित्रक के बारे में ऐसी गुप्त बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। यह पौधा मात्र एक जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह साक्षात देव शक्तियों का आशीर्वाद है। सफेद चित्रक पौधा की उत्पत्ति कथा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती के विभिन्न स्थानों पर गिरी थीं। उन्हीं में से कुछ बूंदें जब हिमालय की पवित्र कंदराओं और शांत वनों में गिरी, तो वहां सफेद चित्रक जैसे पौधों का जन्म हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के क्रोध से अग्निदेव को शांति की खोज करनी थी, तब उन्होंने इस पौधे के भीतर शरण ली थी। इसी कारण इस पौधे की तासीर गर्म होती है और इसे अग्निशिखा या अग्निदेव का प्रतीक भी माना जाता है। वनस्पति शास्त्र के प्राचीन ज्ञाता बताते हैं कि इस पौधे में सूर्य की ऊर्जा समाहित होती है। इसकी जड़ों में साक्षात अग्नि का वास माना गया है, जो शरीर के रोगों को भस्म करने की शक्ति रखती है। धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक पक्ष। धार्मिक दृष्टिकोण से सफेद चित्रक का महत्व बहुत अधिक है। इसे तंत्रशास्त्र और सात्विक पूजा दोनों में ही विशेष स्थान दिया गया है। सफेद रंग शांति और सात्विक शक्ति का प्रतीक है, इसलिए सफेद फूलों वाला चित्रक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। बहुत से विद्वान इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रिय पौधों में गिनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर के आंगन में या आसपास सफेद चित्रक का पौधा लगा होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। पूजा पाठ में इसके फूलों का उपयोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से अग्निहोत्र और हवन कुंड में इसकी समिधा का उपयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है और सूक्ष्म जगत की बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। लोकमान्यता और ग्रामीण विश्वास। भारत के ग्रामीण अंचलों और आदिवासी क्षेत्रों में सफेद चित्रक को लेकर अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित है। वहां के लोग इसे बिजली गिरने से बचाने वाला पौधा मानते हैं। कई स्थानों पर इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है ताकि बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव घर के सदस्यों पर न पड़े। चरवाहे और वनवासी लोग मानते हैं कि यदि इस पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके पास रखा जाए तो जंगली जानवर हमला नहीं करते। कुछ लोग इसे धनदायक पौधा भी मानते हैं और दीपावली जैसे विशेष पर्वों पर इसकी जड़ की पूजा करते हैं। लोक कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि पुराने समय के योगी और सिद्ध पुरुष इस पौधे की सहायता से अपनी काया को निरोग रखते थे और दीर्घायु प्राप्त करते थे। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सफेद चित्रक के आयुर्वेदिक और दुर्लभ प्रयोग। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयोग। सफेद चित्रक अपनी पाचन अग्नि को प्रज्वलित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है या खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, तो सफेद चित्रक की जड़ का चूर्ण बहुत ही अल्प मात्रा में शहद के साथ लेना लाभदायक होता है। यह जठराग्नि को तीव्र करता है, जिससे भोजन का पाचन सही ढंग से होता है और शरीर में आम दोष का संचय नहीं होता। चर्म रोगों का जड़ से विनाश। त्वचा से जुड़ी समस्याओं जैसे कि सफेद दाग, खुजली और पुराने घावों के लिए यह एक अचूक औषधि है। इसके लिए इसकी जड़ को घिसकर लेप तैयार किया जाता है। ध्यान रहे कि यह बहुत तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसे सीधे त्वचा पर लगाने के स्थान पर किसी तेल या घी में मिलाकर लगाना सुरक्षित रहता है। यह रक्त को शुद्ध करता है और त्वचा की रंगत में सुधार लाता है। गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत। बुजुर्गों में होने वाले जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए चित्रक का तेल बहुत प्रभावी माना गया है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह नसों की रुकावट को दूर करता है और जोड़ों के बीच जमने वाले दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके नियमित मालिश से वात दोष शांत होता है और चलने फिरने में होने वाली कठिनाई कम होती है। बवासीर जैसी कष्टकारी समस्या का निदान। बवासीर के रोगियों के लिए सफेद चित्रक का प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है।
प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार मट्ठे के साथ चित्रक चूर्ण का विशेष विधान बताया गया है। यह मलद्वार की नसों की सूजन को कम करता है और पेट को साफ रखता है। इस प्रयोग से पुराने से पुराना बवासीर भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कफ और श्वास रोगों में लाभ। सफेद चित्रक में कफ को पिघलाने के अद्भुत गुण होते हैं। सर्दी, जुकाम और दमा की स्थिति में जब छाती में बलगम जमा हो जाता है, तब चित्रक का सीमित प्रयोग बहुत आराम देता है। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और श्वसन मार्ग को साफ करता है। मोटापा और अतिरिक्त चर्बी घटाना। आज के समय में मोटापा एक बड़ी समस्या है। सफेद चित्रक शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। यह शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को गलाने का काम करता है। यदि इसे उचित अनुपान के साथ लिया जाए तो यह बिना किसी कमजोरी के वजन कम करने में सहायता कर सकता है। यकृत या लिवर की सुरक्षा। लिवर से जुड़ी बीमारियों जैसे सूजन या पीलिया के बाद की कमजोरी में सफेद चित्रक की जड़ का काढ़ा बहुत लाभकारी होता है। यह लिवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। मानसिक शांति और एकाग्रता। हालांकि यह एक गर्म जड़ी बूटी है, लेकिन इसके आध्यात्मिक प्रयोग मन को स्थिर करने के लिए भी किए जाते हैं। इसकी जड़ का तिलक माथे पर लगाने से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है और मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। साधु संत इसका उपयोग ध्यान की अवस्था में गहराई तक जाने के लिए करते आए हैं। पक्षाघात या लकवा के रोगियों के लिए। लकवा के रोगियों की मांसपेशियों में जान फूंकने के लिए सफेद चित्रक के तेल की मालिश बहुत असरदार होती है। यह सुप्त नसों को जागृत करता है और रक्त संचार को पुनः सक्रिय करता है। इसके प्रयोग से अंगों में संवेदना वापस आने लगती है। सतानत प्राप्ति और स्त्री रोगों में प्रयोग। सफेद चित्रक का उपयोग कुछ विशेष स्त्री रोगों में भी किया जाता है। यह गर्भाशय की शुद्धि करता है और मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है। कुछ दुर्लभ नुस्खों में इसका प्रयोग संतान प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए भी बताया गया है। अलौकिक और दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग। सफेद चित्रक के कुछ ऐसे प्रयोग भी है जो केवल सिद्ध पुरुषों को ही ज्ञात होते हैं। कहा जाता है कि रवि पुष्य नक्षत्र में यदि सफेद चित्रक की जड़ को विधि विधान से निकाला जाए और उसे चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण किया जाए तो धारक पर किसी भी प्रकार के काले जादू का असर नहीं होता। इसे घर की तिजोरी में रखने से दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी का वास होता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि इस जड़ के प्रभाव से अदृश्य शक्तियों से संपर्क साधा जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही कठिन और गुप्त प्रक्रिया है। सफेद चित्रक की पहचान और सावधानियां। इस पौधे की पहचान इसके 5 पंखुड़ियों वाले सफेद फूलों और इसके चिपचिपे बीजों से की जा सकती है। इसके बीज कपड़ों पर आसानी से चिपक जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि सफेद चित्रक की प्रकृति बहुत ही उग्र होती है। इसका अधिक मात्रा में सेवन शरीर में जलन या छाले पैदा कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल की ओर से सलाह। दोस्तों, सफेद चित्रक एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली दिव्य औषधि है। इसे केवल एक पौधा समझने की भूल न करें। यह प्रकृति का वह अनमोल उपहार है जो सही तरीके से उपयोग किए जाने पर जीवन बदल सकता है। हम आपको सलाह देते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारियों को केवल ज्ञानवर्धन के लिए समझें। यदि आप इसका औषधीय प्रयोग करना चाहते हैं तो कृपया अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति अलग होती है। आयुर्वेद के नियमों का पालन करके ही हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।